हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी। और आजकल भाई सब लोग बहुत बीमार चल रहे हैं। मौसम चेंज हुआ है, बारिश की वजह से सबको कोल्ड वगैरह है। और यहाँ पे मेरे बच्चे भी बीमार पड़े हुए हैं और इवन मैं भी। तो अरु को तो मैंने 3 दिन से स्कूल भी नहीं भेजा था। तो आज की मॉर्निंग मेरी बहुत लेट हुई क्योंकि हम लोग है ना पूरी रात हमारी जागने में निकल गई थी। अभी सुबह तो बच्चे कितने एक्टिव लगते हैं ना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, पूरी रात कुछ नहीं हुआ। और अब रात में तो ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया। एक डॉक्टर तो वहाँ रहना चाहिए अपने घर में, ऐसा कर देते, इतना डरा देते हैं। तो बस हमारी है ना, मैं रात भर सोई नहीं थी तो सुबह तो मैं बहुत लेट उठी थी। तो ये सारी क्लीनिंग रह गई थी तो मैंने दीदी को बोला कि आप पहले बर्तन कर दो क्योंकि ये सारे काम अभी मुझे टाइम लगेगा। तो ये भी साथ साथ में चल रहा था। और पूरा दिन है ना ऐसे ही साथ में इधर उधर खेलते हैं, कूदते हैं, खूब हंसी मजाक सब चलता है इनका। पता नहीं रात में क्या हो जाता है। और इनके साथ साथ है ना मैं भी बीमार पड़ गई। मतलब बच्चे को अगर खांसी जुकाम है तो ऑब्वियस है कि मॉम को तो पड़ना ही है बीमार। ये तो कोल्ड ऐसा ही होता है। तो इस वजह से भी है ना अरु को नहीं भेज रहे हैं। और स्कूल में जैसे ना ग्रुप में सभी मॉम्स ने डिसाइड किया कि अगर बच्चे को ज़ुकाम खांसी वगैरह अगर कुछ भी है तो स्कूल ना भेजें, क्योंकि फिर बच्चे दूसरे बच्चे भी बीमार पड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ऐसे तो कोई बच्चा ठीक ही नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से मैं उसको स्कूल नहीं भेज रही थी। और विशु तो बुखार ही डायरेक्ट चढ़ा था उसको। लेकिन फिर अभी ठीक था। तो मैं यहाँ है ना अपना जो भी काम था करने लगी थी कि बस फटाफट ये सब कर दूँ, क्योंकि ये सब भी करना अभी ज़रूरी है। क्लीनिंग वगैरह बच्चे के साथ साथ है ना ये सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि है ना अभी ये सब थोड़ा बहुत जितना भी कर पा रही हूँ जो भी करूँगी। तो बच्चों को है ना फिर स्पंज बाथ दूंगी, आज नहलाऊंगी बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि है ना एक तो बच्चे गर्मी और ठंड ऐसा हो रहा है कि है ना पंखा बंद करो तो गर्मी लगती है और चलाओ तो फिर ठंड है। तो है ना इसमें समझ नहीं आता कि करे क्या। तो है ना इस वजह से और बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, पंखा बंद करने नहीं देते हैं, हमको खुद को भी बहुत गर्मी लगती है। तो इस वजह से मैंने सोचा इनको नहलाऊंगी तो ये फिर पंखे में ही बैठेंगे थोड़ी देर बाद। तो इनको स्पंज बाथ ही दूंगी। तो इस वजह से है ना मैं अपना जो भी छोटा मोटा काम, जब तक दीदी अपना काम करती हैं तब तक मैं है ना ये सारे काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि फिर उसके बाद क्या होता है ना कि दी पोछा वगैरह लगाती हैं, फ़ैन चलाती हैं, तो फिर इस वजह से है ना बच्चों को वैसे रेडी नहीं कर सकती है। फ़ैन चलेगा तो फिर से बीमार पड़ जाएंगे। तो मैं सोची कि छोटा मोटा जो भी जब तक काम है उसको मैं निपटा लूँ। और ये साथ साथ में है ना बैठ जाता है कुछ भी लेने के लिए। और इस चक्कर में मैं थोड़ी 5-10 मिनट है ना हर काम में लेट ही हो जाती हूँ। बीच बीच में कि मुझे ये पहना दो, तो है ना मैं जो भी पैंट वगैरह रहती है ना वो सबसे पहले फ़ोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि देखेगा तो फिर वो मांग लेता है पहनने के लिए। और अभी भी उसने सॉक्स वगैरह सब कुछ अपने पहन लिए थोड़ी देर के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सॉक्स में ही रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए शौक अपना पूरा कर लेता है। तो बस यहाँ मैं अपना काम जो है सारा हो गया था, दीदी करके चली गई थी। तो मैं नहाने जाने से पहले है ना अपना इन बच्चों के लिए कुछ खाने का रेडी कर रही थी कि। और क्या है ना जब बच्चे बुखार में होते हैं ना, जैसे कोल्ड वगैरह रहता है, तो उस टाइम पे ना समझ नहीं आता कि बच्चे को खाने के लिए क्या दे। क्योंकि बच्चे ना हर चीज़ जो वो शौक से खाते हैं ना वो भी खाना बंद कर देते हैं। तो और घी तेल वगैरह हम कुछ भी ठंडा कुछ भी नहीं दे सकते। तो इस टाइम में ना ऐसा लगता है कि क्या बना के दें। तो बस मैं किचन में आ गई थी। नहाने जाने से पहले सोच रही थी कि मैं इनका बेसन का चीला बना दूंगी और उसमें कुछ सब्जियां डाल दूंगी, क्योंकि रोटी सब्जी दाल कुछ भी नहीं खा रहे थे ये बच्चे। तो बस इनको बस मैंने ऐसे ही रेडी कर दिया था और करने लगी थी अपना ऐसे काम कि है ना इनका जो भी पेस्ट है वो बना के रख दूँ, फिर जब नहा के आऊँगी तब बनाऊँगी। उससे पहले ये लोग अपना दूध चौको ले चुके थे। और पहले की जैसे तो नहीं खाते हैं बच्चे, थोड़ा बहुत ही खाते हैं। तो पूरा दिन में ना इस टाइम पे इनको कुछ ना कुछ धीरे धीरे देना पड़ता है, जिससे कि इनको थोड़ा सा ना भूखे ना रहें ये। क्योंकि ना कुछ भी सब कुछ तो खाना बंद कर देते हैं। तो यहाँ अरु मेरी हेल्प करवा रही थी उसको। उसको क्या बच्चों को है ना ये मिक्स करने वाले काम ना बहुत अच्छे लगते हैं। किचन में आ जाएंगे कि ये मैं कर दूँ ये मैं कर दूँ, तो बस वो साथ में ऐसे ही लगी हुई थी।
तो यहाँ मैं है ना उनके लिए इसमें सब्जियाँ डाल दूँगी जो वो वैसे नहीं खाएंगे, और प्लेन चीला नहीं बनाती हूँ, इस बहाने ये है कि कुछ सब्जियाँ तो एटलीस्ट जाएंगी इनके। तो बस यहाँ पहले मैं इनको है ना भिगो के रख दूँगी, घोल के जैसे पेस्ट रख दो ना, थोड़ा सा फूल जाता है तो अच्छा भी बनता है फिर बाद में थोड़ी देर में चीला। तो सारे मसाले जो भी बेसिक से मसाले रहते हैं ना वो सब मिक्स कर दिया था, काली मिर्च वगैरह, बहुत ज़्यादा मसाले तो नहीं डालती हूँ इनका जब बनाती हूँ चीला वगैरह। तो यहाँ देखिए मैं नहाकर आ गई थी, तो फटाफट पहले मैंने है ना इनके लिए चीला बनाया जिससे कि अपना इनका पेट भर जाए, क्योंकि फिर ना अभी इतनी दवाइयाँ वगैरह ये लोग ले रहे हैं ना तो इनको फटाफट नींद भी आती है। दोपहर में तो ये आराम से दवाई लेके सो जाते हैं, तो मैं इनको है ना सुलाऊंगी। जब तक सोते हैं जब तक मैं इनके साथ लेटती हूँ, उसके बाद तो है ना ये उठ भी जाते हैं। तो बस मैं यहाँ इनका खाना तैयार करूँगी, और मैं भी आज यही खाने वाली हूँ क्योंकि अपने लिए स्पेशल क्या ही बनाऊँगी। सुबह मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, हस्बैंड वैसे ही चले गए थे क्योंकि मेरी आँख ही नहीं खुली थी, मैंने सुबह नहीं बनाया था, बच्चों के साथ ही सोती रही क्योंकि ये लोग सुबह 4 बजे 5 बजे तक बच्चों ने जगा के रखा था, विशु ने स्पेशली, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा खांसी कफ हो गया था। तो बस उस चक्कर में ये सब चल रहा था। तो बस फिर सब्जी थी नहीं तो फिर मैंने सोचा मैं भी चीला ही खाऊंगी, ज़्यादा अपने लिए भी है ना बनाने का मन नहीं होता है, और ऐसा टाइम रहता है ना कि बच्चे बीमार रहते तो अपना कुछ भी मन ही नहीं होता कि कोई खाना तैयार किया जाए। ऐसा लगता है जो ये लोग खा लेना वही बस उसी से पेट भर जाएगा। तो यहाँ मैं उनको खिलाने की कोशिश करूँगी, और एकदम से नहीं खाते हैं, बहुत धीरे धीरे इनको खिलाना पड़ता है। अरुण ने जैसे तैसे उसको थोड़ा सा ना डांट करके खिलाया मैंने, क्योंकि दवाइयाँ चलती हैं और फिर ऊपर से बच्चे खाना पीना बंद कर देते हैं ना तो वो दवाई भी कुछ असर नहीं करती है। तो इस बीच है ना बच्चों का बड़ा ध्यान देना पड़ता है खाने पीने के लिए। तो यहाँ मैं विशु को ऐसे तोड़ के दे रही थी, और अरु अपने आप खा लेती है, थोड़ा सा कहना पड़ता है बीच बीच में, लेकिन विशु को भी मैं साथ में खिला रही थी कि एक मेरे सामने अच्छे से खा ले ये, नहीं तो ये है ना क्या करता है, खाता है बट है ना एक साथ में ना काफ़ी सारा धीरे धीरे भरता चला जाता है मुंह में। तो मैं उसको बोलती हूँ पहले उसको चबा लो अच्छे से फिर दूसरा लेना। तो यहाँ पे बच्चों ने है ना अपना खाना खा लिया था, और ये हम कर रहे थे मूवी एंजॉय। इनको मैं पहले मूवी दिखा रही थी जिससे कि ये मूवी देख ले, और इसके बाद है ना मैं इनको सुलाने चली गई थी। तो है ना अच्छा यहाँ पे जैसे मैंने अपना काम शुरू किया, तो शुरू करने तक तो वो थोड़ा सा बिस्तर पे लेटे ही थे, एकदम से सोए नहीं थे। तो ये मैं लेकर आई थी डी मार्ट से, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो आज मैं इसे लगा रही थी और ये बहुत धोखेबाज निकला, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। एक्चुअली है ना ये डबल साइडेड टेप पे मुझे पहले से ही था कि मुझे विश्वास नहीं है तो मैं अपना टेप लगा दूंगी, बट मैंने देखा कि इसमें है ना ऑलरेडी 3 टेप लगे हुए हैं तो मुझे उतना ज़रूरत नहीं है। तो मैं है ना इस पर कप टांगने वाली हूँ। तो इसमें वैसे कील के लिए भी दिया हुआ था, बट मैं सोच रही थी कि अगर चिपक जाएगा तो अच्छा ही है, ड्रिलिंग क्यों इतना करना, टाइल पे उतनी इजीली ना ड्रिल होता भी नहीं है, तो इससे अच्छे से हो जाएगा तो अच्छा है। ये चिपक जाता है कई बारी तो ऐसा चिपकता है ना कि वो निकलता नहीं है, बट फिर भी इतना देर मैंने इसको लगा के रखा, और 2 घंटे एटलीस्ट मैंने ना इसे लगा के छोड़ा था। इस बीच में चली गई थी बच्चों को सुलाने के लिए, और फिर मैं आई थी किचन में। तो यहाँ मैं ना सारे मसालदानी वगैरह वॉश करने वाली थी, तो मैंने सोचा था आज तो मुझे है ना बहुत अच्छा मिल गया, कुछ डेकोर भी लगेगा। तो ये मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। तो बट ठीक है, अभी इसको काफ़ी देर तक मैंने लगाया, ऐसा भी नहीं कि चिपका के सीधे है ना मैंने कप वगैरह टांग दिए, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या हुआ आगे। तो यहाँ मैं जो छोटे छोटी ये जार्स वगैरह है ना, एक्चुअली ये रैक है ना कम्प्लीटली खाली हो सकती है अगर मैं ये सब ड्रॉर में रख दूँ, बट है ना क्या है
वही है कि विशु उसको निकालता करता है, तो कुछ चीज़ें मैं ऊपर रखती हूँ। तो आज मैंने ये सब चीज़ें वॉश करने वाली हूँ। अच्छा, इसके ऊपर जो आप ये 2 रैक देख रहे हैं जिस पे कप्स वगैरह रखे हैं ना, ये पहले क्या था ना कि इधर मैं टी शुगर का रखती कंटेनर, और वहाँ रखना था मुझे इलेक्ट्रिक केटल के लिए, मैंने जगह बनाई थी, इस वजह से मैंने ये 2 रैक लगाई थी। बट जो ग्लास रखे हुए हैं कांच के, फिर वो सिंक्स के नीचे थे तो वो सारा ना बेकार हो रहा था, तो मैंने यहाँ लगा दिया, और इतने में केटल मेरी हो गई थी ख़राब, तो वो उसको है ना ठीक करवाने दिया हुआ था। तो इस बीच क्या हुआ, वो काफ़ी टाइम तो ऐसे ही पड़ी रही, और ठीक होने के लिए शॉप पे पड़ी रही जहाँ वो ठीक होने गई थी। तो उस बीच यहाँ सामान इकट्ठा होता गया, तो अब वो इलेक्ट्रिक केटल आ गई थी, तो उसके लिए मैं स्पेस कर रही थी, और ये दोबारा लाइनर बिछा रही थी क्योंकि उसे वॉश किया था तो उसे लगता टाइम अभी सूखने में, तो मैंने दूसरा ले लिया कि चलो कुछ अच्छा सा नया सा बिछा देती हूँ इस पर। तो ये पूरी है ना रैक मैंने ऐसे क्लीन कर दिया, बीच बीच में क्लीन करती हूँ, बट है ना आपकी ये काफ़ी गंदा हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा उसको वॉश कर देती हूँ सही से। तो बस यहाँ मैंने काफ़ी बहुत दिमाग चला के इसको स्पेस बनाया, और अपने प्यारे प्यारे से कप इधर टांग दिया, और बहुत टाइम से मैं यही सोच रही थी कि है ना मेरे काफ़ी सारे कप ना कम हो गए, बट ये कितने अच्छे हैं ना कि अभी तक इसमें से एक भी नहीं टूटा, और इतनी गंदी नज़र लगी ना कि एक नहीं 3 कप मेरे नुकसान हो गया। मैं आगे आपको दिखाऊंगी, मैं काम कर रही थी और एकदम से मुझे आवाज़ आई, और ये सामान मैं ना फिर से वहाँ पे अरेंज कर रही थी। तो बस ये जो जितने भी मैंने मग्स रखे हैं ना उनका भी नुकसान हुआ मुझे, वो भी टांगे थे तो है ना सब टूट गए। तो ये सारे देखिए मैंने ना उधर शिफ्ट कर दिए कि मैं इनको नीचे शिफ्ट कर दूँगी। यहाँ से थोड़ा सा ना मुझे डर भी लगता है कि कभी गिर ना जाए। तो यहाँ मैं रख रही थी अपने जो भी चाय बनाने का सामान है, और देखिए बच्चे ना 10-15 मिनट भी नहीं सोए थे और आ गए। ये देखिए ये हुआ था इस बीच जब मैं चली गई थी इनको सुलाने के लिए, तो ये यहाँ पे टूटे थे। अच्छा, ये जो गिरा, एक नीचे गिरा था तो इसका हैंडल इस तरीके से टूट गया, मतलब फिर भी पूरा कप नहीं टूटा, और ये जबकि नीचे गिरा था फर्श पे। ये मैंने इधर थोड़ी देर के लिए ऐसे चिपका दिया, हड़बड़ी में जैसे होता है ना, गिरा और मैंने लगा दिया, और अब निकाल रही थी तो ये निकला नहीं, और ये 2 मग का मेरा नुकसान हो गया। उसका है ना हैंडल के ऊपर कप गिरे तो वो टूट गया। इसमें से एक अरू का है जो मैंने उसे बताया ही नहीं, नहीं तो वो बहुत रोती, इसलिए ये मैंने चुपचाप से फेंक दिया। मैंने है ना बाद में फेंका था, उसको दिखाया भी नहीं। तो ये नुकसान हुआ, इसलिए डबल साइडर टेप पता नहीं कैसे आते हैं ना, बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और जबकि मैं अपना वाला टेप लगाने वाली थी, पता नहीं क्या गलती हो गई, 3 टेप देख के मैंने सोचा नहीं अब तो ये काफ़ी मजबूती से चिपक जाएगा, बट चलो इट्स ओके, जो हुआ अभी हो गया। तो यहाँ मैं अपने और भी चीज़ें ना वॉश करके रख रही थी, तो इनको है ना जार्स वगैरह मैंने मसाले खाली किए। इनका ऐसे ही हो रहा था कि खाली होते थे और मैं तुरंत उसमें कुछ भर देती थी, वो है ना काफ़ी चिपचिपे हो रहे थे। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना मैं मेड को नहीं देती हूँ, दी को कभी नहीं देती मैं ये सारी चीज़ें वॉश करने के लिए, क्योंकि है ना एक तो ये जो मसाले का जार है ये मुझे बहुत प्यारा है, और बाकी जो और सारी चीज़ें हैं ना, तो दी भाई जल्दी जल्दी में काम करती हैं, तो वो है ना इस पर कुछ टाइट स्पंज वगैरह चला देंगी, तो वो है ना मुझे डर लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद ही वॉश करती हूँ, और दोपहर का ही टाइम इसलिए लेती हूँ, ये थोड़ा सा ना खाली भी रहता है सिंक, और मेरे पास टाइम भी रहता है। बच्चे सो जाते हैं तो फिर ये टाइम रहता है कि चलो मैं अपना कुछ काम कर लेती हूँ। तो बस यहाँ है ना मैं अपना काम करने लगी थी, काम मैंने शुरू कर दिया था बट बच्चे नहीं सोए थे, तो फिर मुझे कंटिन्यू करना ही था। इस बीच बहुत देर हो गई थी, मतलब मैं सुबह की लगी हुई थी, और सुबह से मुझे है ना शाम हो गई थी। तो यहाँ है ना मैंने बच्चे को है ना हॉट चोको मिल्क बना के दिया था, कि जिससे कि थोड़ा सा गर्माहट रहे। तो थोड़ा थोड़ा अरु ने पी लिया था, और विशु थोड़े से नखरे कर रहा था पीने के लिए। सिंपल सा दूध नहीं दे रही थी मैं इसको, और हल्दी वाला ये नहीं पी रहा था, तो मैंने ये बना के दिया। बीच में मैं आ गई थी तो इनको कि अभी ये उठे हैं तो ये थोड़ा सा ले लें अपना दूध वगैरह। तो मुझे कुछ टाइम इधर भी लगा, तो देखिए काम करते करते ना बीच में जाना पड़ता है। तो यहाँ कम्प्लीटली मेरा काम हो गया था, और कप की जगह फिर मुझे ये सब हैंग करना पड़ा। अब वो खाली भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सोचा कि चलो अभी खाली क्या ही टांगूंगी, तो इस पर कुछ लगा देती हूँ। हालांकि इसको मैं मजबूत करवा लूँगी बाद में अगर मुझे कप टांगने होंगे, बट फिर मेरा ना
मूड हुआ कि रहने ही देती हूँ, क्यों इधर ड्रिलिंग वगैरह करवानी, एक पे हो पाएगी एक पे नहीं हो पाएगी तो फिर रहने देती हूँ, इस पे यही टांग लूँगी, कोई नहीं बाद में कभी इसको कर लूँगी यूज़। तो देखिए शाम हो गई थी और मैं अपने लिए चाय रख रही थी, तो ये सब मेरे को अरेंज करना था, सारी चीज़ें नया नया लगाना था, तो ये सारा क्लीन करके मैं यहाँ ड्राई करने छोड़ दूँगी क्योंकि सिंक के पास है ना, ये सब सूखते नहीं हैं। तो शाम की चाय बन रही है, सुबह लगी थी मैं और शाम हो गई थी। तो यहाँ मैं अपने कपड़े वगैरह सारे ड्राई करने डाल रही थी। तो यहाँ तक था मेरा व्लॉग, जो कि मैंने सोचा था बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो एंड कर दूँगी, बट वो नहीं हुआ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।